हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस ट्यूटोरियल में हम रैंडम मॉड्यूल के ये सारे फंक्शन समझने वाले हैं। प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊंगा, तो मेक श्योर कि आप इस ट्यूटोरियल को पूरा देखिए। सारे ही फंक्शंस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। फर्स्ट फंक्शन है सैंपल। सैंपल फंक्शन किसी सीक्वेंस डेटा टाइप में से, जैसे कि लिस्ट, ट्यूपल, स्ट्रिंग या सेट में से रैंडमली सैंपल के तौर पर वैल्यूज को सेलेक्ट करता है ना। जैसे कि मैंने बोला कि ये एक लिस्ट दी हुई है जिसके अंदर 5 वैल्यूज हैं, इसमें से रैंडमली 4 वैल्यू सेलेक्ट करो। ठीक है, तो एक सैंपल निकाल के देता है एक डेटा सेट में से। इसका प्रैक्टिकल हम देते हैं। पहले हमने रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करा, शॉर्ट नेम दे दिया आर। ओके, अब यहाँ पर हम एक लिस्ट ले लेते हैं और इस लिस्ट के अंदर हमने कुछ वैल्यूज रखी हुई हैं। सैंपल जो फंक्शन है वो वैल्यू रिटर्न करेगा, तो हम इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं, है ना। एक्स के ऊपर हमको अप्लाई करना है और मान लो इसमें से हमको चाहिए रैंडमली 3 वैल्यूज। तो एज यू कैन सी रैंडमली जो 3 वैल्यूज हैं वो जनरेट हो रही हैं। ओके, ये हम लिस्ट, स्ट्रिंग, ट्यूपल एंड सेट्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आई लव एप्पल, तो इसमें से रैंडमली 3 कैरेक्टर सेलेक्ट हो जाएंगे। गॉट इट। नेक्स्ट फंक्शन है शफल। तो ये शफल फंक्शन एक सीक्वेंस को लेता है और उसके एटम्स को रीऑर्गेनाइज कर देता है। जैसे कि मैंने ये यहाँ पर एक लिस्ट ले लेता हूँ, है ना, और उस लिस्ट में मैंने 3 वैल्यूज रखी हुई हैं। गॉट इट। और ये जो 3 वैल्यूज हैं दीज आर ऑफ स्ट्रिंग टाइप। सफल फंक्शन कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। सफल फंक्शन ओरिजिनल डेटा में चेंजेस करता है। तो x को हमको प्रिंट करवाना पड़ेगा। अगर हम r.shuffle x को प्रिंट करवाएंगे तो आउटपुट में नन आएगा। हर बार कुछ ना कुछ वैल्यू शफल हो जाएगी। जैसे डेक ऑफ कार्ड्स होते हैं, है ना, तो डेक ऑफ कार्ड्स को हम शफल कर सकते हैं। जैसे कि सपोज मेरे पास मान लो कि ये 10 कार्ड्स हैं, अब मैं इनको शफल करना चाहता हूँ, तो ये इस तरीके से शफल हो सकते हैं। चॉइस फंक्शन एक स्ट्रिंग, एक रेंज, लिस्ट, ट्यूपल या एक सीक्वेंस में से रैंडमली एक एलिमेंट सेलेक्ट करके हमको देता है। ठीक है, तो इसको हम प्रिंट भी करवा सकते हैं। यहाँ पर मान लो दिस इज अ लिस्ट और यहाँ पर मैं चॉइस फंक्शन लगा देता हूँ और ये रिटर्न करता है वैल्यू, तो हम इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि कौन सा जो फंक्शन है वो रिटर्न करता है और कौन सा ओरिजिनल डेटा में चेंज करता है। तो यहाँ पर ये रैंडमली एक वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है। ओके, तो रैंडमली W को रिटर्न करा है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अनअकैडमी की तरफ से एस्कैंड ऑल इंडिया चैंपियनशिप कंडक्ट हो रही है क्लास 11th 12th और इसके साथ ही साथ 6th 7th 8th 9th एंड 10th के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये ऑल इंडिया चैंपियनशिप एक्सपर्ट द्वारा क्यूरेट करी गई है। इस चैंपियनशिप को आप लाइव अटेम्प्ट करेंगे। टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और जो टाइमिंग है वो है 10 जनवरी 11 AM से 12 PM तक। इस टेस्ट चैंपियनशिप को अटेम्प्ट करने के बाद आपको यह पता चलेगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है। इस चैंपियनशिप की पूरी डिटेल रिपोर्ट और एनालिसिस आपको दिखाया जाएगा। और जो स्टूडेंट्स इस चैंपियनशिप के टॉपर्स होंगे उन्हें अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा और इसके साथ ही साथ 5 लाख रुपीस का जो स्कॉलरशिप है वो भी उनको प्रोवाइड करा जाएगा। एसेंट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। मेक श्योर कि आप क्लिक करके एनरोल करिए। बिल्कुल फ्री चैंपियनशिप है। जो फ्री कंटेंट है अनअकैडमी का उसे आप अनलॉक करने के लिए कोड अप्लाई कर सकते हो TOPG। ओके, टॉप जी। नेक्स्ट फंक्शन है रैंडम। तो रैंडम फंक्शन 0.0 से लेकर 1.0 के बीच की एक फ्लोटिंग वैल्यू रिटर्न करके देता है और 0.0 भी रिटर्न हो सकता है, बट 1.0 रिटर्न नहीं होगा। फ्लोटिंग वैल्यू मीन्स डेसिमल वैल्यू। तो ये रिटर्न करता है, तो इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं रैंडम फंक्शन को। और यहाँ पर रैंडम फंक्शन के साथ कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं लिखने। तो एज यू कैन सी 0.0 से 1.0 के बीच की कोई रैंडम वैल्यू रिटर्न करता है। नेक्स्ट फंक्शन है रैंडेंट। तो रैंडेंट फंक्शन एक इंटीजर नंबर रिटर्न करता है एक स्पेसिफाइड रेंज में से, और जो स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज होती है वो भी रिटर्न हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं फंक्शन रैंडेंट और स्टार्टिंग दे देते हैं 4, एंडिंग दे देते हैं 8। तो 4 और 8 भी रिटर्न हो सकते हैं। गॉट इट।
स्टूडेंट्स आप मेरे को अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो, फॉलो करने के बाद आप मेरे स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हो, ठीक है। मेरी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेक श्योर कि आप मेरे को फॉलो करें। चॉइसेस फंक्शन एक सीक्वेंस में से रैंडमली एलिमेंट्स को सेलेक्ट करता है और उन रैंडमली सिलेक्टेड एलिमेंट्स की एक लिस्ट बनाकर रिटर्न करता है। तो हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। अब जैसे चॉइस फंक्शन था वो सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न कर रहा था, है ना, लेकिन जो चॉइसेस है वो कितनी भी वैल्यू रिटर्न कर सकता है। तो ये इधर ये हमने लिस्ट बनाई और आर डॉट चॉइसेस लिखा, रिटर्न करेगा चॉइस फंक्शन, तो डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। और के इक्वल्स टू 20 दे दिया, मतलब कि हम चाहते हैं कि जो रैंडमली वैल्यूज आए वो 20 हो, ठीक है। तो 20 रैंडमली सेलेक्टेड वैल्यूज इसी लिस्ट में से जनरेट कर दी जाएंगी। अब मैं इसमें से कितनी भी रैंडमली वैल्यूज जनरेट करवा सकता हूँ। 200 वैल्यूज जैसे कि आप देख रहे हो जनरेट हो चुकी हैं। इसको हम एक स्ट्रिंग के साथ अप्लाई करते हैं। तो स्ट्रिंग पर हमने अप्लाई करा तो स्ट्रिंग में से 200 रैंडमली जो कैरेक्टर्स हैं वो सिलेक्ट करे गए और एक लिस्ट बन के तैयार हो चुकी है। नेक्स्ट फंक्शन है यूनिफॉर्म। अब रैंड इंट फंक्शन इंटीजर नंबर रिटर्न कर रहा था, तो यूनिफॉर्म जो फंक्शन है वो फ्लोटिंग नंबर रिटर्न करता है एक दी गई रेंज में, और वो दोनों ही जो रेंज होंगी अपर और लोअर रेंज दोनों इंक्लूड हो सकती है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, और आपको पता है कि ये वैल्यू रिटर्न करेगा, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट भी करवा सकते हैं। और इधर अपर एंड लोअर रेंज हम दे देते हैं। तो देखो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिटर्न हुआ है।